गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वर्ग 9 क्षितिज का गद्य खंड से प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी पढ़े थे, दो बैलों की कथा। आज पढ़ेंगे काव्य खंड से वाक। वाक कविता लल दद्दे की लिखी हुई कविता है। लल दद्दे एक कश्मीरी संत कवयित्री हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कविता वाक देखते हैं। रस्से कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरी, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। अर्थात कवित्री कह रही हैं कि रस्से कच्चे धागे की, कवित्री ने अपनी सांसों को कच्चे धागे से तुलना की है और अपने जीवन को नाव से तुलना की है। कह रही हैं कि उनकी सांसें, कच्चे धागे रूपी सांसें उनके जीवन को बहुत कमज़ोर से खींच रही हैं, उन्हें वो खींचती चली जा रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। वे कह रही हैं कि पता नहीं कब उनकी ईश्वर सुनेंगे, कब उनकी ईश्वर पुकार सुनेंगे और उन्हें भवसागर पार अर्थात उनके जीवन से मुक्ति दिलाएंगे। और प्रभु मिलन से जो बार बार प्रयास कर रही हैं, सारे प्रयास उनके असफल हो रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं। और इसी प्रभु मिलन के प्रयास का असफलता से उनके मन में एक ग्लानि हो रही है, कष्ट हो रही है और उन्हें प्रभु मिलन की इच्छा हो रही है। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री इसमें कह रही हैं कि जीवन में संतुलन लाना बहुत ज़रूरी है। कहती हैं कि केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, इससे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। इसलिए हमें समान रूप से भोग करना चाहिए और त्याग भी सीमा में ही रहकर करना चाहिए। अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर संभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे अंदर उदारता आएगी और हमारा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठकर समस्त चराचर सभी लोगों के लिए, हमारे हृदय में उनके लिए द्वार खुल जाएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जीप टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कह रही हैं कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति से किए गए सारे ही अच्छे कर्म ही उनके मददगार होते हैं। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। वह अपने जब जीवन में छल कपट करना शुरू कर देता है और इस छल कपट के कारण वह ईश्वर से दूर होता चला जाता है। सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नारी रूपी पुल पहली कवित्री ने अपने जिद के कारण ईश्वर की प्राप्ति का साधन माना था, पर सारे उनके ये प्रयास विफल हो रहे थे। और इसी व्यर्थ के कारण उनका उम्र धीरे धीरे ढलते गया और जब उम्र ढलते गया वह मृत्यु के करीब आ गए। और जब मृत्यु के करीब आ गई तो उन्हें अपनी ज़िंदगी से पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं थे, कभी कोई पुण्य का काम तो किया ही नहीं था। फिर वे इस चिंता में पड़ गई कि जब उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिलेगा, जब ईश्वर अब उनसे ईश्वर को मिलना होगा तो उन्हें तो भवसागर पार करके ही जाना होगा। और जब ईश्वर के पास जाएंगी तो ईश्वर रूपी मांझी जब उनसे भवसागर पार ईश्वर से प्राप्ति के साधन का मार्ग जब दिखाएंगे तो उनसे तो उनकी उतराई मांगेंगे, फिर वो उन्हें क्या देंगे। उनके द्वारा सारे प्रयास तो असफल रहे थे, उन्होंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं था, तो वो ईश्वर को भवसागर पार की उतराई के रूप में क्या देंगे।
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचाना। कवित्री कह रही हैं कि थल थल में शिव बसते हैं, अर्थात कण कण में ईश्वर का वास है। ईश्वर तो सभी के हृदय में बसते हैं। फिर हमें ये समानता क्यों? कभी किसी व्यक्ति से हिंदू और मुसलमान का भेद तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर विराजमान है, सभी के हृदय में ईश्वर बसते हैं। और सच्चा ज्ञानी, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी या विद्वान समझता है तो उसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। उसे पहले अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को जानना होगा। यही ईश्वर से मिलने की एकमात्र साधन है। धन्यवाद।